पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से दहशत गर्दी में मुलविस अफराद की हवालगी का मुतालबा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अफगानिस्तान को TTP या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है। दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में 60% इजाफा हुआ। खुदकुश हमलावरों में 15 अफगान भी शामिल हैं। अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक हैं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह की तौसीह। जराये के मुताबिक निगरान वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन और उनके अहले खाना मुस्तफीद होंगे। इत्तलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 के लिए होगा। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। कहा, आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन पर पूरे मुल्क का इत्तफाक है। बुनियादी हुकूक और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से PTI के खदशात पर गौर किया जाए। अदालत के रिलीफ के बाद बार बार गिरफ्तारियां हसास मामला है। नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। मुस्लिम लीग नून की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब समेत पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत। जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर गौर। नवाज शरीफ ने पार्टी को जनूबी पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत कर दी। साबिक वजीर आजम 13 नवंबर को बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। PTI का इंतखाबी निशान से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर खान बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैट का निशान PTI का ही होगा। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किरदार अदा करे। पंजाब में स्मॉग के बाइस 8 शहरों में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। फसलें, कूड़ा, टायर, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक, रबड़ और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद। दफा 144 का इत्तलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल और सियालकोट पर होगा। स्टॉक मार्केट 54,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गई। 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा। 54,261 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा। कीमत 286 रुपए 90 पैसे हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस महंगी। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में 172% तक इजाफा। कमर्शियल सार्फिन, सीमेंट इंडस्ट्री और CNG सेक्टर के लिए भी कीमतें बढ़ गईं। नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल की चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाने से माजरत। अदालत ने जवाब जमा करवा दिया। कहा, जेल PCO के जरिए फैमिली और वकला से कैदियों की बात की सहूलत दी जाती है। व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, जेल ट्रायल का मतलब है कि ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं। सिर्फ वो लोग ट्रायल देख सकेंगे जिन्हें जेल हुक्काम इजाजत दें। FIA प्रोसिक्यूटर्स की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। फवाद चौधरी के खिलाफ खाद, चारपाइयां, सोफा सेट, मेज, कुर्सियां चोरी करने का मुकदमा दर्ज। जहलुम के थाना पिंड दादन खान में दर्ज FIR के मुताबिक फवाद चौधरी घर के ताले तोड़कर सामान चोरी करके ले गए। मकान पर कब्जा किया। मजाहमत पर एक शख्स को भी जख्मी किया। फवाद चौधरी धोखाधड़ी केस में अडियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून का मरकजी जनरल काउंसिल का खुसूसी इजलास दूसरी बार मुलतवी। मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग की वजह से लगने वाली हेल्थ इमरजेंसी इल्तिवा की वजह बनी। इजलास की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास 11 नवंबर को शेड्यूल था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद केस दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, चैम्बर में बैठा जज सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अदालत में बैठे जजेस सुप्रीम कोर्ट हैं। चैम्बर में बैठकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, चैम्बर में सिर्फ चैम्बर अपीलें सुनी जा सकती हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 1.5 लाख अफगान फौज थी, उसका असलहा कहां गया? असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के शवाहिद सामने आ गए। अमरीकी असलहा पूरे खित्ते में फरोख्त हो रहा है, मशरिक़ वुस्ता तक जा रहा है। दुनिया का कोई मुल्क या सफीर हमसे किसी किस्म के मुतालिबात नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तान किसी का दबाव लेता है। मुमालिक और हुकूमतें एक दूसरे से दरखास्तें करती हैं, कुछ भी हो जाए गैर कानूनी तारकीन की पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, अब तक 2 लाख से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी वापस चले गए। गुज़श्ता रोज 5000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। शोहदा फाउंडेशन का मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। रहनुमाओं ने कहा, पीर को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। फौजी अदालतों को बहाल किया जाए, दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर, गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई। गंदम की रिलीज प्राइस 4700 रुपए मन होगी। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, क्रशिंग सीजन का आगाज 20 नवंबर से होगा। पंजाब हुकूमत का गंदम के हर किस्म के कोटे पर पाबंदी आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद में डाकू पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर अपने साथी को छुड़वा कर ले गए। हुकाम के मुताबिक जेरे हिरासत मुलजिम ने पेट दर्द का बताया। पुलिस पॉलीक्लिनिक अस्पताल ले जा रही थी, वैन का टायर पंक्चर हुआ तो 5 डाकू आए और साथी को लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके सब्जाजार में 55 लाख रुपए की वारदात का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी ने मुखालिफिन को फंसाने के लिए वारदात का ड्रामा रचाया। पुलिस ने दोनों मियां बीवी को हिरासत में ले लिया। IMF मिशन और हुकूमती माशी टीम के मुज़ाकरात, मरकजी बैंक से कर्ज और बैरूनी अदायगियों से मुताल्लिक जायजा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना हुकाम ने IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी। निगरान वजीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, मरीजों की आयादत की। इलाज मुआवजे के बारे में इस्तफसार। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन का काम का जायजा लिया। बेड्स और दीगर अशिया ओपन एरिया में रखने पर बरहम। MS और प्रिंसिपल को अस्पताल का बाकायदगी से दौरा करने की हिदायत। भारत में पुरतशद्दुद इंतहा पसंद तंजीमों ने मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के जरिए फंड्स इकट्ठे किए। FATF समात के दौरान हिंदुस्तान के जराइम की तफसीलात सामने आ गईं। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मनशियात फरोशी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इनफॉर्मल इकोनॉमिक अकाउंट्स में भारत सरे फहरिस्त। चिली के मकान में आतिश ज़दगी, 14 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। मरने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। मकान में वेनेजुएला के तारिकीन वतन मुकीम थे। चीन में तूफानी हवा और बर्फबारी के बाइस निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। चीन के बेशतर सूबों में आमद-ओ-रफ्त का निजाम भी मुतास थे। शिमाली चीन में दर्जा हरारत -16 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में आज से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में 10 नवंबर तक बादल बरसेंगे। दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। शिमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्क भर में कार्रवाइयां, 286 किलो से जायद मनशियात बरामद। 9 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां, एक हफ्ते में मुल्क भर में जखीरा की गई 6,500 टन खाद, 2,2500 टन से जायद आटा और तकरीबन 7,000 टन चीनी पकड़ी गई।
मुनफरिद शायरी और शेर पढ़ने के दिलचस्प अंदाज से करोड़ों लोगों को मुतासिर करने वाले जॉन एलिया की बरसी। शायरी, फलसफे, मज़ाहिब और कई जुबानों पर उबू रखने वाले जॉन एलिया ने नई नस्ल में शायरी का ज़ौक़-ओ-शौक़